हे साईं राम, हे ओम साईं साईं राम। राम। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। स्वागत है आपका। आइए चलते हैं श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 14 के सारांश की ओर। साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। वे केवल चमत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि अपने भक्तों की आत्मा को भी शुद्ध करते थे। आज हम इन बातों को समझेंगे अध्याय 14 से। इसमें एक अनोखी कथा है जिससे हम बाबा के दक्षिणा का रहस्य समझ सकेंगे। तो आइए जानते हैं रतन जी वाडिया की कहानी। नांदेड़ के एक बहुत बड़े व्यापारी थे रतन जी शाहपुर जी वाडिया। पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन दिल में एक कमी थी, संतान सुख नहीं था। उनका मन हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन वे दासगणु महाराज के पास गए और अपनी पीड़ा बताई। दासगणु ने मुस्कुराते हुए कहा, रतन जी, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल सिर्फ एक जगह है, शिरडी। साईं बाबा के चरणों में जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। रतन जी बिना समय गवाए शिरडी पहुंचे। बाबा के दर्शन किए, प्रेम से माला और फल चढ़ाए और बड़े भाव से प्रार्थना की, बाबा मेरी झोली खुशियों से भर दो। ये कहकर वो वहां बैठ गए। लेकिन जानते हैं बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, 5 रुपए दक्षिणा दो। और साथ उन्होंने यह भी कहा, बेटा मैं तुमसे पहले ही 3 रुपए 14 आने ले चुका हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? रतन जी हैरान रह गए। वे तो कभी पहले आए नहीं थे शिरडी। उन्होंने पहले तो कुछ समझा नहीं, लेकिन जब दासगणु ने याद दिलाया कि यही राशि उन्होंने मौली साहेब नाम के संत की सेवा में खर्च की थी, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि बाबा सब कुछ जानते हैं। वे हर संत हर भगवान में मौजूद हैं। बाबा तो सर्वज्ञ हैं। बस इसके बाद बाबा ने प्यार से उन्हें उदी दी, आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा दुख दूर होगा, चिंता मत कर। और सचमुच कुछ समय बाद रतन जी को 12 संतानें हुई, जिनमें से 4 जीवित रहीं। ये बाबा की कृपा थी, उनकी दक्षिणा की शक्ति थी। आइए दक्षिणा के रहस्य के बारे में आगे और समझते हैं। सवाल ये उठता है, बाबा हमेशा भक्तों से दक्षिणा क्यों मांगते थे? ध्यान रहे, बाबा को धन की जरूरत नहीं थी। वो हमारी भक्ति, त्याग और अहंकार मुक्ति की परीक्षा लेते थे। बाबा कहते थे, दक्षिणा का असली मतलब है अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ और मोह को हटाना। जो भी दक्षिणा बाबा को दी जाती, वे उसी दिन जरूरतमंदों को बांट देते थे। खुद हमेशा साधारण वस्त्र पहनते और एक फकीर की तरह रहते थे। तो बाबा का आध्यात्मिक संदेश क्या था? बाबा ने हमेशा सिखाया, वासना और धन, यही 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं आत्मिक उन्नति में। तो दोस्तों, साईं बाबा की कृपा पाने के लिए जरूरी है कि हम संतों और गुरुओं की सेवा करें, दान और त्याग का भाव रखें और सबसे बड़ी बात, पूर्ण श्रद्धा और सबूरी रखें। आशा करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोग आसानी से और जल्दी से श्री साईं सच्चरित्र के इन उपदेशों को जानें और समझें और अपनी जिंदगी में उतारें। ओम साईं राम। कृष्ण